अगर मैं तुमसे आज रात पूछूं कि तुम्हें मरना है, तो क्या तुम इस दोपहर को थोड़ा अलग तरीके से जियोगे? अगर मैं कहूं कि कल तुम्हारा धरती पर आखिरी दिन है, तो क्या तुम सुबह जल्दी उठकर उस सूर्योदय या सूर्यास्त का लुत्फ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने करीबी लोगों के साथ गहरी और मायने वाली बातें नहीं करोगे? बुशिदो का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैं किसी चीज के लिए मरने को तैयार हूं, बल्कि ये है कि हर सांस में जिंदगी जीना है। ये अपने व्यवहार में, अपनी जिंदगी में परफेक्शन की तलाश करना है। जो कुछ भी तुम करते हो उसमें पूरी लगन से लगो। जब लोग इसे सिर्फ सतही तौर पर सुनते हैं तो सोचते हैं, ओ, वो किसी चीज के लिए मरने को तैयार है। लेकिन इसके गहरे मतलब पर जरा सोचो। क्या तुम अपनी जिंदगी आज उस पूरी क्षमता से जी रहे हो जैसा तुम्हें लगता है कि जीनी चाहिए? क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम सच में संतुष्ट हो? क्योंकि वह शिदितो शिंटो में विश्वास करता है, जो एक पुरानी आस्था है देवताओं के तौर तरीकों की, जहां सब कुछ आध्यात्मिक माना जाता है। तो सवाल यह है, क्या तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम सच में जीना चाहते हो, या तुम डर के साए में जी रहे हो? सही कहा ना? हम में से कई लोग तो डर के चलते जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि हम हारने से डरते हैं। और मतलब क्या होता है बिशिद? इसका मतलब है कि उस चीज के लिए मरने को तैयार होना जिसमें तुम विश्वास करते हो। सोचो तो सही, अपने दिल की बात पकड़ के रखना। मुझे पता है तुम्हारे दिल में जुनून है। बिना मकसद के तुम बस बेदिमागी में जिंदगी चलाते रहोगे, है ना? बिना मकसद के क्या होता है? कोई संतुष्टि नहीं होती, है ना? बिना मकसद के कुछ भी नहीं पूरा होना। बिना मकसद के कोई बड़ा तुम नहीं होता। संगीत और जिंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? बस ये कि जियो और महसूस करो कि एक बड़े मकसद को पूरा करने का क्या मतलब होता है। इसलिए मैं सुबह जल्दी उठता हूं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं। सुबह 4 बजे उठने की वजह यह है कि यार, सुबह 4 बजे उठना आसान नहीं होता। यह सच में मुश्किल है और मैं अभी भी खुद को चुनौती देना चाहता हूं। तो यह हमेशा उस पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, हर बार उस चढ़ाई को पार करने जैसा। दिन ब दिन हम धीरे धीरे पहाड़ की चोटी तक चढ़ते हैं। तो जो पहली चीज तुम मेरे लिए करोगे वो ये है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं और अक्सर साधु ठंडे पानी में कूद जाते हैं। मेरे पास एक फ्री स्टैंडिंग टब है, 55 डिग्री का ठंडा पानी। मैं अपने शरीर को सीधे ठंडे पानी में डाल देता हूं, उठते ही पहले 10 मिनट में। सोचो, जब तुम उठते हो तो तुम्हारा दिमाग कितना धुंधला होता है। तो अगर मैं तुमसे कहूं, अरे भाई सुबह उठो और ध्यान में बैठो, तो तुम असल में ध्यान में बैठोगे नहीं यार, तू शायद फिर से सो जाएगा। तुझे अपने दिमाग को चालू करना पड़ेगा। तेरे दिमाग को कंप्यूटर समझ, उसे चालू करना होता है। दिमाग कैसे चालू होता है? इसके कुछ तरीके होते हैं। फिजिकल चेंज, यानी शरीर की हालत बदलनी पड़ती है। मान ले मैं तुझे सुबह 4 बजे उठाता हूं और तू बोले, यार मैं अभी भी थका हुआ हूं, तो मैं कहूंगा ठीक है 50 बर्पी कर ले। और जब तू 50 बर्पी कर लेगा तो तेरी फिजियोलॉजी बदल जाएगी, है ना? अगर मैं तुझे बाहर ले जाऊं और तुम्हें 55 डिग्री ठंडे पानी में डाल दो तो तुम्हारी बॉडी का सिस्टम ही बदल जाएगा। तो मुझे अपने दिमाग को चालू करना होता है, उसे जगाना होता है। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बॉडी का सिस्टम बदलता हूं। मैं अपने दिमाग को जगा देता हूं। दिमाग जागने के बाद मैं प्रकृति के बीच बैठ जाता हूं, क्योंकि तुम्हें अपने आप को धरती से जोड़ना होता है। प्रकृति की एक फ्रीक्वेंसी होती है, खासकर सुबह के वक्त। सुबह की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, रात की अलग और दोपहर की भी। सुबह एक अलग ही फ्रीक्वेंसी होती है। शनिवार की रात जब आप बाहर निकलते हो तो एक एनर्जी महसूस होती है, लेकिन जब आप शनिवार की सुबह 3 बजे बाहर निकलते हो तो एनर्जी बिल्कुल अलग होती है ना? बिल्कुल। तो मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो। इसलिए हम सुबह जल्दी मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि सुबह एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक अलग एनर्जी होती है। सुबह अपने आप को ग्राउंड करना आसान होता है और साथ ही तुम्हारा दिमाग भी इसे चालू करो। जैसे ही तुम इसे चालू करोगे, ये बस नींद के मोड से बाहर आ रहा होता है, सही है? तो अभी भी
दिमाग की धीरे धीरे चलने वाली लहरें चल रही होती हैं। ये वो तेज लहरें नहीं होती जो हमारे दिमाग में दिन में एनालिटिकल सोच के दौरान होती हैं। जैसे जब हम दिन में किसी समस्या का हल निकाल रहे होते हैं तब हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है। सुबह के वक्त हमारे दिमाग की लहरें धीमी हो जाती हैं। इसीलिए तुम ध्यान में गहराई से उतर पाते हो। तुम्हें उस फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तुम्हें खुद को जमीन से जोड़ना होता है। तो अगर तुम घास पर बैठो या तो तुम किसी धातु के डिब्बे पर बैठो, अलग फ्रीक्वेंसी सही है। तुम धरती की ऊर्जा महसूस कर सकते हो। तो अगर तुम मानते हो कि तुम ऊर्जा हो, हां बिल्कुल, तो अगर तुम ऊर्जा हो तो तुम्हारी अपनी फ्रीक्वेंसी भी होगी। और अगर तुम मानते हो कि धरती में भी ऊर्जा है, जो सच में है, उसके पास मैग्नेटिक पोल होता है ना, तो उसमें भी ऊर्जा होती है, एक ग्राउंडिंग एनर्जी होती है। तो मैं जो कह रहा हूं वो ये कि धरती की ऊर्जा असल में ऊर्जा को खींचती है। तुम्हारा शरीर तुम्हें धरती से जोड़ता है। तो अगर तुम तनाव में हो या चिंता हो रही हो, तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित हो, तो ये तुम्हें जमीन से जोड़ता है और वह ऊर्जा खींचकर तुम्हें धरती से जोड़ देता है। इसी वजह से एशिया के कई देशों में लोग सुबह सुबह खुद को जमीन से जोड़ते हैं। तो मेरी भी आदत है कि ध्यान के बाद मैं सुबह 2 घंटे तक वर्कआउट करता हूं। सुबह आमतौर पर कार्डियो होता है और वेट ट्रेनिंग दोपहर में। मैं इसे अलग अलग करता हूं। पहले मैं दोनों एक साथ करने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने पाया कि कभी एक में डील दे देते थे, कभी दूसरे में। तो अब मैंने दोनों अलग कर दिए। सुबह कार्डियो के लिए 2 घंटे, ठीक है, और फिर रात को 2 घंटे वेट ट्रेनिंग। हां, मतलब रोजाना कोई 4 घंटे। और फिर रविवार को मैं आरएम करता हूं। रविवार को मैं अपनी स्पिरिचुअल डे मानता हूं, जहां मैं मेडिटेशन करता हूं, जर्नल लिखता हूं, आंगन में काम करता हूं, ऐसी चीजें जो बहुत शांति देती हैं। तुम ज्यादातर लोगों से क्या कहोगे? उन्हें सुबह क्या करना चाहिए? हां, तो बहुत से लोग जब ध्यान में, समझो, वो आवाजें होती हैं, जो ख्याल होते हैं, जिन्हें थोड़ा शांत करना होता है। तो ध्यान का मतलब होता है बस वर्तमान में रहना और उन ख्यालों को शांत करना। यही वजह है कि जो मेरे पास पढ़ने आते हैं वो इसी की तलाश में होते हैं। मेरे लिए जब तुम ये तलाश कर रहे हो तो बस खुद को ठोस महसूस करना, ख्यालों को छोड़ देना, ये एक अभ्यास है। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि हम बड़े बने और अपने से बड़ी किसी चीज की सेवा करें। लेकिन सवाल यह है कि हम कैसे किसी बड़ी चीज की सेवा कर सकते हैं? क्या तुम हर दिन अपने असली आप से मिलने के बाद खुद से बेहतर महसूस करते हो? जब मैं ये कहता हूं तो तुम अपना चिड़चिड़ा स्वभाव लेकर जगते हो। तुम देर से घर से निकलते हो, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाते हो, लोगों को गुस्से में इशारा करते हो क्योंकि काम पर लेट हो, और फिर ऑफिस पहुंचकर तुम सबके साथ बुरा व्यवहार करते हो क्योंकि दिल में यही होता है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं सुबह जल्दी उठो, सच के साथ खुद को जोड़ो, अपने से बड़ी किसी चीज की सेवा करो और जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा है उसे छोड़ दो, उस सुबह को थामे रहो, बस कृतज्ञता के साथ उस दिन में कदम रखो। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।